तुम लोग के लाइफ पार्टनर खुश रहे। ठीक है, अभी तो लाइफ पार्टनर नहीं बोल सकते, इंटर्नशिप पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि इंटर्नशिप बहुत कम टाइम के लिए चलता है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए। इंसान का कुछ डिमांड भी होता है, हमारे डेली लाइफ में बहुत बार यूज किया है। कितने रुपए है? 20 रुपए। आपको चाहिए आईफोन 14 प्रो, सॉरी 14 प्रो नहीं, अभी तो 15 प्रो आ गया है, राइट? ठीक है, लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। के 2 से 3 वीडियोस ही हुए हैं हमारे चैनल पर, लेकिन आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस सपोर्ट को मैं बरकरार रखूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो हर एक इंसान का कुछ ना कुछ नीड्स होता है और कुछ ना कुछ वांट्स होता है। साथ ही साथ हर एक इंसान का कुछ डिमांड भी होता है। ठीक है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले हम लोग को ये 3 कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, नीड्स का मतलब क्या है? ज़रूरत। ठीक है, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ नीड्स होता ही होता है। ठीक है, नीड्स का मतलब क्या होता है? नीड्स आर दोज दैट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, मतलब क्या? नीड्स वो सब होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फूड, खाना। ठीक है, फिर पानी, वाटर, फिर क्लॉथिंग, कपड़ा। ठीक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। वो सब चीज़ क्या होता है? वो एसेंशियल्स होते हैं सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नीड का मतलब क्या है? नीड्स आर दोज दैट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि वांट क्या होता है। वांट का मतलब होता है वांट्स आर दोज दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि साइकिल, और क्या हो सकता है? मोबाइल फोन्स। अभी ये जो वांट्स होते हैं ना, उसमें और नीड में एक ही डिफरेंस है कि नीड्स जो होता है वो हर किसी का सेम ही होता है। हर किसी का नीड्स मतलब सरवाइव होने के लिए सबको ही वही रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। बेसिक नीड्स जो आते हैं, हम लोग ने ईवीएस में पढ़ा था, एनवायरमेंटल साइंस पे, राइट? लेकिन वांट जो होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, मतलब वांट्स में डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। किसी को आईफोन चाहिए, ठीक है, वो उसका वांट है। किसी को हो सकता है बाइक चाहिए, वो उसका वांट हो सकता है। किसी को हो सकता है कि 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, वो उसका वांट हो सकता है। लेकिन नीड हर किसी का टू ए सिमिलरिटी अगर हम लोग देखें तो सेम होता है। ठीक है, तो सर वांट एंड नीड तो समझ में आ गया। अभी डिमांड क्या है? ठीक है, डिमांड देखो, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। डिमांड देखो, समझने के लिए एक चीज याद रखना, हर एक चीज जो हम लोग को चाहिए वो डिमांड नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ने जैसे मार्केटिंग वर्ड को हमारे डेली लाइफ में बहुत बार यूज किया है, राइट? डिमांड को भी किया है, लेकिन उसका कंसेप्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपके पॉकेट में 20 रुपए है। ठीक है, आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं? 20 रुपए। लेकिन आपको चाहिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, सॉरी 14 प्रो नहीं, अभी तो 15 प्रो आ गया है, राइट? ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पॉकेट में है 20 रुपए, लेकिन आपको चाहिए आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक है, तो क्या वो आपका डिमांड होगा? नहीं, आंसर इज नो।
अगर आपके पॉकेट में उतने पैसे नहीं है जिससे आप लोग आईफोन खरीद सकते हो, वो आपका डिमांड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड आर द रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दैट द बायर इज विलिंग एंड एबल टू पे फॉर। मैंने क्या बोला कि डिमांड वो सब चीज होते हैं जिसको खरीदने के लिए आपके पास विलिंगनेस तो हो। ठीक है, आपको खरीदना है, चलो ये तो वेल एंड गुड है कि आपको खरीदना है, लेकिन साथ ही साथ उसको खरीदने के लिए आपके पास उसका परचेजिंग पावर भी होना पड़ेगा। और अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं कि आपको वो खरीदने के लिए आपके पास उतना औकात होना पड़ेगा। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही फैक्ट है। अगर आपके पॉकेट में उतना पैसा नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि सर हमारा तो डिमांड है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग ने क्या सीखा कि डिमांड वो सब चीज़ें होते हैं जो हम लोग खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग को खरीदने का मन भी है। बस मन होने से नहीं होगा, खरीदने के लिए उतने पैसे भी होना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे मार्केटिंग पे। ठीक है, हम लोग ने ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा बैक जाते हैं। क्या था कि हर एक इंसान का कुछ नीड्स होता है, कुछ वांट्स होते हैं और कुछ डिमांड्स होते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग वो हर एक इंसान का हर एक नीड्स को टारगेट करता है कि हर एक इंसान को क्या चाहिए, उसके नीड्स को देखता है, उसके वांट्स को देखता है, उस हिसाब से एक प्रोडक्ट बना के देता है। मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड फुलफिल्स इट। ठीक है, अभी हम लोग तो डायरेक्ट मार्केटिंग को तो कंज्यूम नहीं करेंगे, राइट? हमारा एक नीड है, नीड तो कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट में याद रखना कि हम लोग के पास गुड्स भी इंक्लूडेड होता है और सर्विसेज भी। ठीक है, मतलब हम लोग को जो ये नीड वांट हुआ है वो तो कुछ एक सामान का ही हुआ होगा, राइट? वो सामान टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। कि सर टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है? देखो, गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, मतलब उसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, राइट? और जिसको हम लोग देख भी सकते हैं। लेकिन सर्विसेज वो सब चीज़ें होते हैं जो हम लोग देख नहीं सकते। जैसे मैं जो टीचिंग करवा रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है क्या? ये तो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, लेकिन टीचिंग को आप लोग विजुअली तो नहीं देख सकते, राइट? फिर जैसे बैंक हम लोग को बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, ये सब सर्विसेज हम लोग को दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बट एग्जिस्ट तो करते हैं, राइट? तो हमारा जितना भी नीड है वो फुलफिल करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर या फिर एक कंपनी एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है, याद रखना है। ठीक है, अभी एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, डायग्राम लेके इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हैं। पहले मैंने क्या बोला कि एक इंसान होता है, ठीक है, एक ह्यूमन होता है, फिर उसका कुछ नीड्स होता है या फिर वांट्स या फिर डिमांड्स होते हैं। वो नीड, वांट और डिमांड को पूरा करने के लिए एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, राइट? प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और मैंने ये भी बोला है कि प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाता कौन है? एक मैन्युफैक्चरर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरर मतलब याद रखो कि जो भी एक प्रोडक्ट को बना रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी याद रखो कि एक कंपनी को लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन बना रहा है? एक कंपनी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो किस लिए बनाता है? टू कम्युनिकेट या फिर टू डिलीवर या फिर टू क्रिएट। क्रिएट व्हाट? क्रिएट सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फाई। अभी सेटिस्फाई किसको करेंगे? ह्यूमन को। हम लोग ने डायग्राम में क्या देखा? देखो
कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, ह्यूमन से, और एंड भी कहाँ पे हुआ है, ह्यूमन में। ठीक है, मतलब मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ कंज्यूमर एंड एंड्स विथ कस्टमर। हम लोग ये बोल सकते हैं ना, ह्यूमन मतलब क्या है, कंज्यूमर ही ना। जो कस्टमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है उसको ही तो कंज्यूमर बोलते हैं, राइट। जैसे हम लोग कोई सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, बिस्किट से उसको खा रहे हैं, या फिर हम लोग सैलून में गए, हम लोग ने हेयर कट करवाया, तो हम लोग ने हेयर ड्रेसिंग का सर्विस लिया, तो हम लोग ने उसको कंज्यूम किया है ना, राइट। तो हम लोग एक कंज्यूमर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर्स एंड, या फिर कंज्यूमर्स भी बोल सकते हो, एंड विद कंज्यूमर्स। करेक्ट है। तो अभी हम लोग मार्केटिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहला चीज है कि मार्केटिंग आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड फुलफिल्स देम। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर्स एंड एंड विद कस्टमर्स, राइट। तो कैसे स्टार्ट होता है, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड एंड्स विद फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और एक चीज हम लोग को याद रखना है कि मार्केटिंग का मीनिंग में कि ऑल द एक्टिविटीज दैट ए कंपनी डज in order to promote its goods and services is called marketing। मतलब जो जो काम या फिर जो जो एक्टिविटी एक कंपनी करता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट में गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है, ठीक है। तो एक कंपनी जितना भी एक्टिविटी करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब बहुत आसान है। आज हम लोग ने क्या समझा कि मार्केटिंग मीन्स ऑल द एक्टिविटीज दैट ए कंपनी डज इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। और एक क्या था कि मार्केटिंग आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड फुलफिल्स देम। ठीक है, और हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि नीड्स क्या होता है, वांट्स क्या होता है, और डिमांड्स क्या होता है। ठीक है, तो एक मार्केटर जो होगा वो कस्टमर्स का नीड्स को देखेगा, वांट्स को देखेगा, फिर डिमांड्स को देखेगा, फिर उस हिसाब से उस नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक ही एम होता है, ठीक है, एक मार्केटर का एक ही एम होता है कि अपने कस्टमर को खुश रखे। ठीक है, जैसे हम लोग का आज के प्रेजेंट जनरेशन में हम सभी का गोल होना चाहिए कि हम लोग के मम्मी पापा खुश रहे, ठीक है, या फिर तुम लोग के लाइफ पार्टनर खुश रहे। ठीक है, अभी तो लाइफ पार्टनर नहीं बोल सकते, इंटर्नशिप पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि इंटर्नशिप बहुत कम टाइम के लिए चलता है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। तो बात यह है कि मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो मेन फोकस होता है कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर को किंग बोला जाता है मार्केट का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप सभी को आज मार्केटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज का वीडियो मैं शॉर्ट रख रहा हूं सो दैट हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल्ड वे से पढ़े, सो दैट हम लोग अपने एग्जाम में जाके उसको अच्छे से लिख पाए। ठीक है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल खोला है जिसका नाम है पंकज की कक्षा। उस चैनल में मैं आप सभी को हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ आपके मार्केटिंग रिलेटेड पेपर्स में, फिर साथ ही साथ आपके मैनेजमेंट रिलेटेड पेपर्स में। ठीक है, स्पेशली मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है, फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, उसका नोट्स मैं जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग खुद से ही टेलीग्राम में जाके पंकज की कक्षा को सर्च करके भी आप चैनल में जुड़ सकते हो। ठीक है,
वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर के नोट्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। तो आप लोगों का भी जितना नोट्स होगा मैं वहाँ पर देता रहूँगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।